हेलो गाइस, हाय। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट किया करंट अफेयर्स 27 मार्च मॉक में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने किस कंपनी में अपनी आउटस्टैंडिंग 26.12% स्टेक बेच दी 8,886 करोड़ में? आंसर है इसका टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड में, यानी टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड से इन्होंने बेच दी है ये सेल। ये इन्फॉर्मेशन दी है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट डाइपैम ने। नीति आयोग ने हाउ मेनी टास्क फोर्सेज सेट की हैं फॉर अचीविंग पॉलिसी सर्टिनिटी इन कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? उत्तर है इसका दो। तो दो जो हैं सेटअप की हैं टास्क फोर्सेस फॉर पॉलिसी सर्टिनिटी इन कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट। ये जो हैं ये आएंगी वन अंडर नीति आयोग वाइस चेयरमैन राजीव कुमार और अदर अंडर आएंगी सीईओ अमिताभ कांत। ये ले करेंगी रोड मैप फॉर द एन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंसीलिएशन मैकेनिज्म रिस्पेक्टिवली। गांधी पीस प्राइज 2020 गोइंग टू बी कॉन्फर्ड ऑन होम इन अ स्पेशल जेस्चर? करेक्ट आंसर इसका है, क्या है इसका करेक्ट आंसर? शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर ये कॉन्फर किया जाएगा। 2019 का जो अवार्ड है वो लेट सुल्तान काबूस बिन सैद एल सैद ऑफ ओमान के ऊपर दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रमोट पीस और नॉन वायलेंस इन द गल्फ रीजन किया था। ये ओमान वाले को 2019 और 2020 वाला जो मिल रहा है वो बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान को मिल रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेटअप किया 5 मेंबर स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी। ये हेड है बाय विच पर्सन फॉर वैल्यूएटिंग एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक? कौन इसको हेड कर रहा है इस एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी को? उत्तर है श्यामला गोपीनाथ जी। श्यामला गोपीनाथ जी जो है वो हेड कर रही हैं इसे। विच डिजास्टर रिलीफ एजेंसी ने लॉन्च किया है कैटेस्ट्रॉफ बॉन्ड फॉर वोल्केनो रिलेटेड डिजास्टर, ताकि वो क्विकली एड गेट कर सके आफ्टर द eruption ऑफ 10 नेम्ड वोल्केनोज इन इंडोनेशिया एंड 6 अदर कंट्रीज? अंतर है इसका डेनिश रेड क्रॉस। तो डेनिश रेड क्रॉस ने ये पहली बार 3 मिलियन बॉन्ड सेवरल फाइनेंशियल फर्म्स के साथ मिलकर लॉन्च किया है। इससे क्विक रिलीफ मिल पाएगी जो वॉल्केनोस इन कंट्रीज में कैमरून, चिली, कोलंबिया, इक्वेडोर, ग्वाटेमाला, मैक्सिको। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज एंड डेनमार्क पार्टनर किया है टेक्निकल सपोर्ट देने का फॉर जल जीवन मिशन इन विच स्टेट? उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने किया है। इससे 11 वाटर स्कार्स डिस्ट्रिक्ट जो कि बुंदेलखंड और विंध्या रीजन्स के अंदर आते हैं उन्हें जल जीवन मिशन के अंदर कवर करके पानी पहुंचाया जाएगा, उनके टैप वाटर, राइट, नल के से पानी। प्रोजेक्ट इंक्लूड करता है कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट, क्रिएशन ऑफ विलेज एक्शन प्लान, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और ग्रास रूट वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग मेथड्स बीइंग फैसिलिटेटेड बाय यूएनओपीएस। अभी $1 मिलियन जो है बजट है, लेकिन बाद में ये स्केल अप हो सकता है, ये यूएनओपीएस का कहना है, राइट। यूएनओपीएस मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज। किस स्टेट बन गया पहला स्टेट टू हैव इट्स ओन एथेनॉल पॉलिसी कॉल्ड एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021? ये अप्रूव की गई है कैबिनेट द्वारा। उत्तर है इसका बिहार। तो बिहार के अंदर कहा है नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी में कि ये परमिट करेंगे एथेनॉल प्रोडक्शन इन बिहार फ्रॉम ऑल फीड स्टॉक्स, राइट। कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कितने व्हीकल्स लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल इंडियन आर्मी के लिए लिए हैं 1056 करोड़ में? उत्तर है इसका 1300 व्हीकल्स जो हैं वो लिए हैं 1056 करोड़ में फॉर प्रोवाइडिंग फर्दर बूस्ट टू मेक इन इंडिया, राइट। ये 4 साल के अंदर इंडक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक स्टेटमेंट में कहा है। Who among the following has released the compendium on consumer price index for industrial workers? किसने ये रिलीज की है कंपेंडियम? उत्तर है इसका संतोष गंगवार जी ने। तो संतोष गंगवार जी ने किया है, वो लेबर मिनिस्टर भी हैं हमारे, तो उन्होंने ये रिलीज किया है कंपेंडियम। ये कंपेंडियम ये कंपाइल कर रहे हैं 1945 से, और इंडेक्स जो है वन प्लेस राइट्स फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टिल द डेट इन द फॉर्म ऑफ कंपेंडियम वॉज कीनली फेल्ट कीपिंग इन व्यू द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल स्टेक होल्डर। यानी कि कंपेंडियम के अंदर बना दिया, इससे क्या है कि अलग अलग नहीं देखना पड़ेगा, एक ही जगह पे आपको कंपेंडियम मिल जाएगा। यानी कि देखिए, एक होता है जैसे मैंने आपको एक नोट दिया, एक बुकलेट दी, 2 ली, अब जब मैं कंपेंडियम दिया तो मैंने उसके अंदर सारा कुछ ऐड कर दिया, तो ये लॉन्च हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितनी कमेटी की है टू ड्राइव इंडिया टू सर्कुलर इकोनॉमी? करेक्ट आंसर इसका 11। तो 11 कमिटीज जो हैं लॉन्च की गई हैं। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नीति आयोग, डोमेन एक्सपर्ट, एकेडमिक्स और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। किसने लॉन्च किया है जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे? उत्तर है इसका नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है और बोला है कि सेल्फ रिलायंस डिपेंडेंस ऑन वाटर सिक्योरिटी और वाटर कनेक्टिविटी पे डिपेंड करती है। इसी के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने इंटरेक्ट किया सरपंचेस और वार्ड पंचेस ऑफ राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। ट्राइफेड और किस स्टेट गवर्नमेंट ने एंटर किया एमओयू फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एमएसपी फॉर एमएफपी स्कीम एंड वन धन योजना इन द स्टेट? उत्तर है इसका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आपको ट्राइफेड है तो ट्राइबल एरियाज में सबसे ज़्यादा काम कर रहा है नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में, तो ये वन धन योजना के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर उन्होंने काम किया है।
इस मिशन के अंदर ये इंप्रूव करेंगे लाइवलीहुड्स ऑफ द ट्राइबल, फॉरेस्ट डिवेलर्स और आर्टिसंस और वर्क करेंगे टुवर्ड्स ट्राइबल एम्पावरमेंट. ट्राइफेड हैज बीन कैरिंग आउट सेवरल प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स. 2021 वर्ल्ड ट्यूबरोक्लोसिस डे ऑब्जर्व हुआ है किस डेट को? उत्तर है इसका मार्च 24 को. तो मार्च 24 को ये टीबी हुआ है. पहले टीबी से बहुत जान जाती थी, लेकिन अब अगर आप मेडिकेशंस देते हैं 6 से 9 महीने तक के, तो मोस्ट केसेस जो है वो क्योर हो जाते हैं एंटीबायोटिक से. टीबी अटैक करता है लंग्स को, और लेकिन किसी भी पार्ट को अटैक कर सकता है, किडनी, स्पाइन, ब्रेन. तो आप ये देख सकते हैं वर्ल्ड ट्यूबरोक्लोसिस डे ऑब्जर्व होता है मार्च 24 ईच ईयर को टू रेज अवेयरनेस अबाउट ट्यूबरोक्लोसिस इन द वर्ल्ड. न्यू स्पीसीज ऑफ डाई आइटम्स नेम्ड एपिथेमिया अगरकाली डिस्कवर हुआ है किस रिवर में? उत्तर है इसका मूला रिवर में इन पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र के अंदर इसे फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल रिसर्चर्स ने इसे रिसर्च किया है. Which of the following state has launched 38 satellites from 18 countries into the orbit on Soyuz 2.1A rocket? उत्तर है इसका रशिया. तो रशिया ने ये लॉन्च किया है, रॉसकॉमोस है ये. मंडे को लॉन्च हुआ है रॉकेट इन स्पेस कैरिंग 38 फॉरेन सैटेलाइट फॉर 18 कंट्रीज दैट इट लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम बायकोनोर कॉस्मोड्रोम इन कजाकिस्तान. किस एजेंसी ने डेमोन्स्ट्रेट किया क्वांटम कम्युनिकेशन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम? उत्तर है इसका इसरो. इसरो की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इन्होंने ये 300 मीटर्स तक का फर्स्ट फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन अचीव किया है. किस एजेंसी ने एस्टैब्लिश किया ई टेंडरिंग पोर्टल प्रानित, जो कि पेपर वर्क को लेस करेगा, ईज ऑफ ऑपरेशन देगा और टेंडरिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करेगा? उत्तर है इसका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इससे आप मैंने क्वेश्चन में ही बताया टेंडरिंग प्रोसेस ईजियर होगा और लेस पेपर वर्क होगा, ईज ऑफ ऑपरेशन होगा. राइट, तो आप ये देख सकते हैं. किस फर्म ने साइन किया एग्रीमेंट टू एक्वायर कंट्रोलिंग स्टेक हेल्ड बाय पोर्ट प्रोमोटर्स इन गंगावरम पोर्ट लिमिटेड? उत्तर है इसका अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड. तो अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड ने, ये इंडिया के लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर हैं, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है विद डीवीएस राजू एंड फैमिली टू एक्वायर अ 58.1% स्टेक इन द मल्टी कार्गो फैसिलिटी फॉर 3,604 करोड़. फिच ने रिवाइज किया इंडिया का जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट टू व्हाट परसेंट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22 फ्रॉम द प्रीवियस 11% ऑन द बैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कैरी ओवर इफेक्ट? तो किसके आए? उत्तर है इसका 12.8%. तो 12.8% इन्होंने प्रीवियस 11% से बोल दिया है कि ये इंडिया का जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट जो है वो इतना जाएगा. किसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ऑन द समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2021? उत्तर है इसका संजय शामराव धोत्रे. संजय शामराव धोत्रे ने वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी पे रिप्रेजेंट किया है इंडिया को. थैंक यू वेरी मच. आई शैल बी बैक विद द मॉक ड्रिल्स इन इंग्लिश फॉर फेब, थर्ड मॉक ड्रिल ऑफ फेब एंड फोर्थ मॉक ड्रिल ऑफ फेब.